9 लड़के और 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की कितनी समितियां बनाई जा सकती है? जबकि पहला पार्ट है बच्चों, तथ्यता 3 लड़कियां ली। तथ्यता का मतलब होता है बच्चों केवल। तथ्यता 3 लड़कियां ली जाए, मतलब प्रत्येक समिति में केवल 3 लड़कियां ली। नंबर 2 है न्यूनतम 3 लड़कियां ली। तीसरा है बच्चों अधिकतम 3 लड़कियां ली जाए। ये 3 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अब देखो, पहले में तथ्यता 3 लड़कियां ली जाए, ठीक, मतलब केवल 3 लेना है लड़कियां, ठीक है। और समिति, अब समिति में क्रम से कोई मतलब नहीं होता बच्चों, ठीक, चाहे जिस क्रम में हो। तो यहाँ पर आपको क्रमचय नहीं बनाने हैं, क्या बनाने हैं? संचय सिर्फ, ठीक। तो देखो इसका आंसर यहीं पर हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। ये देखिए 3 लड़कियां, कितने में से? 4 लड़कियों में से, ठीक। तो 4C3 और अब बनाना 7 की समिति है, तो 3 लड़कियां ले चुके, तो अब 4 लोगों को और लेना है, अर्थात 4 लड़के लेने पड़ेंगे। तो 9 लड़कों में से 4 लड़के, तो 9C4। और दोनों का एक काम को करने के तरीके 4C3, दूसरे काम को करने के तरीके 9C4, दोनों को एक साथ करने के दोनों का मल्टीप्लाई। तो 4C3 को डायरेक्ट लिख दो, या 4 घटते हुए 3 बार, नीचे 1 2 3, तो 4 3 2 डिवाइडेड बाई 1 3 और 1 2 3 इनटू 9C4 घटते हुए 9 8 7 6 और नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। सो यहाँ से बच्चों देखो 3 2 6 3 2 6 4, ठीक है। इधर देखें 4 2 8, ये हो गया 3 दूनी 6, तो 9 इंटू 7 2 14, ठीक। तो ये हो गया 36 गुणे 14, ठीक। 4 6 84 की 4 8 हो गया, अब 14 की 42 और 8 50, 504, ठीक। सो बच्चों ये पहला क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक, पहला पार्ट था। सो इस तरह से 504 समितियां बच्चों बने, ठीक। सो ये नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट बताते हैं, ठीक। 504 समितियां, इस तरह से 504 समितियां बच्चों बनी, ठीक। अब देखो दूसरा है न्यूनतम 3 लड़कियां ली। अब जरा न्यूनतम का मतलब समझो बच्चों, ठीक।
तीन लेना है, 3 से कम नहीं लेना है। तो 3 ले सकते हो और 4 ले सकते हो, क्योंकि कुल 4 लड़कियां, तो न्यूनतम 3 तो होने चाहिए। ठीक, तो दूसरा पार्ट देखें इसका। तो अब दूसरे पार्ट में बच्चों ये 2 तरीके बनेंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट जब 3 लड़कियां ली, 3 लड़कियां ली जाए, तो ये तो बने 4C3 इंटू 9C4, और ये बच्चों अभी आप निकालिए, ये कितना आया था 504। और अब इसका ये एक पार्ट है। ठीक, अब जब चारों लड़कियां ली जाए, क्योंकि न्यूनतम 3 थी, तो चारों लेना, तो जब चारों लड़कियों को लिया जाए, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा कि न्यूनतम 3 रखना है आपको, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। तो चारों लड़कियों को लेंगे, सो बच्चों हो जाएगा 4C4 और इंटू, ठीक है। अब 4 लड़कियां ले चुके तो 3 लड़के लेना, तो 9C3। अब 4C4 1 हुआ, 4C4 1 इंटू 9C3, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ से बच्चों 3 3 जा 9 और 2 4। सो ये हो गया बच्चों 1 इंटू 4 3 12, 12 7 84। ये सो कुल समितियां, अब इसमें बच्चों जोड़ेंगे, एक बार इतने तरह की मिलेंगी और दूसरे बार में इस तरह से, तो कुल समितियां कितनी हो जाएंगी? कुल समितियां बराबर हो गई 504 और धन 84। ठीक, ये 8 और 8 588। इस तरह से जो समितियां बनेंगी वो 588 जो है समितियां बनी। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर बताइए। तो अब तीसरे पार्ट में कहा गया अधिकतम 3 लड़कियां। अधिकतम का मतलब क्या है सर? अधिकतम 3 से ज्यादा नहीं लेना है, तो कोई भी लड़की ना लो, 1 लड़की लो, 2 लड़की लो, 3 लड़की। ठीक, 0 से स्टार्ट होगा, कोई भी लड़की ना लो। ठीक, तो इसमें कई पार्ट थे। जब कोई लड़की ना ली जाए, कोई लड़की ना ली जाए, तो सारे लड़के लिए जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 9C7। 9C7 बच्चों हमने आपको पढ़ाया कि NCR इज इक्वल टू होता है NCN-R, मतलब इसका मान 9C2 के बराबर होगा। ठीक, ये बराबर होगा 9C9-7। ठीक, और वैसे आप 9C7 हल करोगे तब 7 बार घटते हुए लिखना होगा, नीचे 1 2 3। तो ये 9C2 हो जाएगा। 9C2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 9 × 8 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 9 8 72 2 36। ठीक है ये। और अब जब एक लड़की ली जाए, एक लड़की ली जाए, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4C1।
ठीक है, 4C1, 4 में से एक लड़की, अब 6 लड़के लेना है तो 9C6, 4C1 4 के बराबर होता है, 4C1 4 हो गया, 9C6 9C3 के बराबर होगा, 9C3 9 into 8 into 7 डिवाइडेड बाई 1 into 2 into 3, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 हो गया और 3 3 का 9, तो ये हो गया 6 गुणे, ठीक है, 8 7 56 बराबर आ जाएगा 6 4 36, 3 6 5 30 और 3 33, ठीक है, 336। और जब 2 लड़कियां ली जाए अधिकतम 3 लेना है, ठीक है, 2 लड़कियां लेंगे तो 4C2 into 9C5, लड़के 5 लेने होंगे अब, ठीक, कुल 7 रखने हैं। तो यहां से बच्चों ये हो जाएगा 4C2 4 गुणे 3 1 into 2 से डिवाइड, 9C5 9C4 के बराबर, तो 40 लिखो, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, घटते हुए 5 बार, और नीचे 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया बच्चों 4 की 12 बटे 2 6, ठीक है, और यहाँ से 3 गुणी 6 ये कैंसिल हो गया और 5 5 कैंसिल हो गया, 4 गुणी 8, ठीक है। सो 6 गुणे 9 गुणी 18 ये हो गया, और ऊपर क्या बचा, 7 और बचा ना, 9 दूनी 18 और ये 7, सो ये हो गया, गुणा कर लीजिए, 18 पंचे 90, 18 6 108 और गुणे 7 7 8 56 और 756 ये हो गया बच्चों, ठीक है। और जब 3 लड़कियां, तीसरा, जब 3 लड़कियां ली जाए तो 3 लड़कियों का आप निकाल चुके थे, ठीक, कितना आया था, 504 आया था शायद, ठीक है। 3 लड़कियां लेंगे तो 4C3 और इंटू 9C4, ठीक, 4C3 4 के बराबर होगा, कैलकुलेट करोगे तो 4C1 के बराबर 4 ये, और इधर 9C4 9 into 8 into 7 into 6 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 4 4 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 ये हो गया, 9 8 72 गुणे 7 7 दूनी 504, ठीक। अब ये इतने प्रकार से समितियां बनाई जा सकती हैं, 36 ये हुई, 336 ये हुई, 756 ये हुई और 504 ये, ठीक। तो कुल विधियां बराबर, हाँ, कुल विधियां यहां, तो ये हो गया बच्चों 36 धन 336 धन 756 और धन 504, सो ये आ जाएगा बच्चों। अब इसको यहाँ लिख देते हैं, तो दिख नहीं रहा होगा आपको, सो ये हो जाएगा बच्चों 504 और 36 540 हो गया बच्चों, 540 और ये कितना हो गया 7 3 10, ठीक है, और 56 और 36 92, 1092, 56 और 36, ठीक है। तो ये हो गया, ऐड कर दीजिए, तो 2
9 4 13 की 3, ठीक है, और 5 और 1 6, 1632, ठीक, 1632 प्रकार से बच्चों ये कुल समितियां बने। ठीक, अब पहुंचते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लीजिए, कर लिए ना, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 में है, एग्जामिनेशन शब्द को शब्द सूचीबद्ध करने पर ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द के पूर्व कितने शब्द हैं? एग्जामिनेशन शब्द सूचीबद्ध करने पर ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द के पूर्व कितने शब्द आएंगे? कितने शब्द होंगे? ठीक है बच्चों, इनका क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन से तात्पर्य बच्चों कि इन अक्षरों को डिक्शनरी के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले डिक्शनरी में ए आता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, मतलब ए बी सी डी से जो प्रारंभ होंगे उतने तक, फिर बाद में ई से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो ए से प्रारंभ होने वाले शब्द, ठीक है बच्चों, ए से प्रारंभ होने वाले शब्द ध्यान दीजिए। तो पहला ए फिक्स हो गया, ठीक है, पहला ए फिक्स हो गया, ए को पहली जगह पर पहले स्थान पर लेना है। अच्छा, अब इसके बाद कितने बचे हैं ध्यान दीजिए, 1 2 एक के लिए चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर को अब बच्चों फैक्टोरियल 10 प्रकार से, ठीक, फैक्टोरियल 10 प्रकार से, लेकिन इसमें कुछ रिपीट है, 2 ए तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद 2 ए हो गए, एन कितने हो गए बच्चों, ठीक है, एन 2, सो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे, और बच्चों आई भी 2, सो फैक्टोरियल 2 से, जो अगर रिपीट होते हैं जितनी बार उतने फैक्टोरियल से, 2 ए है तो फैक्टोरियल 2 से, सो इनकी संख्या बच्चों इतनी हो गई। तो फैक्टोरियल 10 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 4 3 2 1, नीचे हो गया फैक्टोरियल 2 2 हुआ, 2 into 2 into 2 8, ठीक है। सो अब बच्चों आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो चाहे तो आप 8 8 कैंसिल कर दो, ठीक है, ये
8 और ये 8 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हो गया ये 10 गुणे, ठीक है, लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। 10 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 6 पंचे 30, ये इधर से 6 पंचे 30 चौको 120, 360 गुणे 720, ठीक है, और 9 7 63, 630 गुणे 720, ठीक है, 630 गुणे 720 करिएगा, बताइएगा हमको, ठीक। ये 00 गुणा करके देख लीजिए, ठीक। अब बच्चों इसके बाद किससे, B इसमें है नहीं, C इसमें है नहीं, D इसमें है नहीं, ठीक है, ना B है ना C है ना D है, तो अब E का ही नंबर आएगा। तो इसका मतलब अब आगे E आएगा। अब जब आगे E आएगा तो उससे आगे वाले हमको लेना है, E से शुरू हो जाएगा तो उसके आगे ही वाले, तो यही उत्तर होगा बस, ठीक। इनका इसका मल्टीप्लाई करो तो 63 दूनी 126 की 6 हो गई 12 है, और 63 7 6 42 और 7 21, 420 और 21 441, 441 और 12 441 और 12 453, ठीक। तो ये हो गया बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,53,600 शब्द इसके पहले आएंगे और तब ई से शुरू होगा, ठीक। अब इसमें निरर्थक भी होंगे, उससे हमको मतलब है नहीं, किसी शब्द का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से ये था प्रश्न संख्या 4। अब पहुंचते बच्चों